सभी सुपर ह्यूमंस को जहांगीर का प्यार भरा सलाम। सुपर ह्यूमंस, आज का मेरा सब्जेक्ट है फॉरगिवनेस। मेरी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आपसे जो भी डिस्कस कर रहा हूँ उसी के बेस पर कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आप तो काफ़ी ऐसे सुपर ह्यूमंस हैं जो बहुत यंग होंगे और काफ़ी ऐसे सुपर ह्यूमंस होंगे जो शायद मुझसे भी थोड़ी ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके होंगे। तो ज़िंदगी जो हमें एक्सपीरियंस कराती है उससे हम काफ़ी सीखते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सीखते हैं और जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो बिल्कुल नहीं सीखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बुढ़े, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, जिन्हें ये मालूम होता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो यंग लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं और सिर्फ अपने ईगो में, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में वो काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो टेम्परेली दूसरे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली वो अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी से जो सीखा हूँ अभी तक, वो यही सीखा हूँ कि फॉरगिवनेस जो है वो एक इतनी बड़ी, मतलब हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए गिफ्ट है कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी डेफिनेटली एक दर्जा ऊपर बढ़ जाती है। जैसे कि आप सोचें कि ये हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर अगर हम मान लीजिए काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, मान लीजिए मुझे किसी ने गाली बकी आज, या एक हफ़्ते पहले किसी ने मुझसे बदतमीज़ी की थी, या कोई और ऐसी बात थी जो मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंचाई थी। अब या तो मैं उस वक्त को बार बार दोहराता रहूं और अपने दिमाग में उस वायरस को इस्तेमाल करता रहूं और अपने दिमाग की मैं वाट लगा सकता हूं जिसे कहते हैं कि मतलब मैं अपने मतलब अपने माइंड को हमेशा डैमेज रख सकता हूं। क्योंकि अगर हमारे माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट है तो ये तो कंफर्म है कि हम 100% नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मैलिटी ही है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में अगर एक भी वायरस होता है या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एक भी वायरस होता है तो उससे वो कंप्यूटर कभी भी डैमेज हो सकता है। तो हम अगर मान लीजिए हमारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया, एक तो उस इंसान ने हमारे साथ मिसबिहेव किया और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फिर अपने साथ मिसबिहेव किया। वो ये किया कि उसने मान लीजिए कोई गलती की है या उसने कुछ ऐसी हरकत की है जिससे आपकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश की गई हो, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई हो, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। ये सब चीज़ें उस इंसान ने की। उसने तो अपना रोल निभाया, लेकिन आपने अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए या अपनी शख्सियत के लिए आपने क्या रोल निभाया, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए आपने उसको दरगुजर कर दिया, आपने उसको भुला दिया, ये ठीक है कि आप उससे अवेयर रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान से आप दोबारा मिलने को उत्सुक उत्सुक ना हो या उससे आगे ना मिले, वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप उस वायरस को निकाल देते हैं, उस पर्टिकुलर बात को या उस पर्टिकुलर इंसान को अगर आप या तो परमानेंट माफ़ कर दीजिए या उसे दरगुजर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वैसा करते हैं तो श्योरली आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं। फिर आगे भी ऐसा होता रहेगा, लोग आपको वायरस देने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको यही करना है कि वो भूल जाना है। अब ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में है, मैंने आपको अभी बताया कि मेरी उम्र 50 से ऊपर की हो चुकी है। अब मेरी इस पूरी की पूरी ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, या जिन्होंने मेरा काम को ख़राब करने की कोशिश की होगी, या जिन्होंने मेरे रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की होगी, मुझे फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अब ये समझ लीजिए कि अगर मैं उनकी एक लिस्ट बना करके और उसको अपने माइंड में रखे हुए हूँ और मैं मान लीजिए 50 साल और 2 दिन अगर मैं ज़िंदगी जीने वाला हूँ, तो ये 2 दिन जो बचे हैं, तो ये भी मैंने समझ लीजिए कि अपने सर के ऊपर वो बोझा
जिन लोगों ने गलतियां की उनका बोझा, उनकी गलतियां अपने सर पर मैं ढो रहा हूं, और मैं मरते हुए मतलब ये समझ लीजिए कि मैं उस बोझ के नीचे ही दबकर मरूंगा। तो सुपर ह्यूमंस, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि वो यही किया है कि हर इंसान अपना रोल अदा करेगा। कोई अगर नेगेटिव इंसान है तो वो अपना रोल अदा करेगा, कोई अगर पॉजिटिव इंसान है तो वो अपना रोल अदा करेगा। लेकिन हमें यही देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान होता है, आप उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर आपका इवन आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी किसी गलती को कि आपके किसी दोस्त ने या आपके रिश्तेदारों ने या आपके टीचर्स ने या आपके कोई भी राहगीरों ने डेफिनेटली ऐसा किया होगा कि उन्होंने दरगुजर कर दिया होगा, माफ़ कर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में उनकी वैल्यू बढ़ी होगी। तो अगर आप अपनी नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और अपने माइंड में कोई वायरस नहीं कर रखना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अभी तक जिन्होंने भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या सो कॉल्ड आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके साथ खराबी की, तो आज की रात ये समझ लीजिए कि आप सबको माफ़ कर दीजिए। आप इसे ये सर कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, एक्चुअली में यही सबसे इजी चीज़ है, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया है। नेचर से बढ़िया सॉल्यूशन उसके पास जो सॉल्यूशन है, हमारे क्रिएटर के पास जो सॉल्यूशन है वो यही है। हर धर्म का यही है कि क्षमा करो, माफ़ करो, फॉरगिव अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। यही सब है, यही सब इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है या अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है, आप उसे अवॉइड करिए, अवेयर रहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसी की गोद में जाकर के बैठिए या उसे अपनी गोद में बैठाइए या उसके साथ मतलब आप सुबह शाम इंजॉय कीजिए, नहीं। आप एकदम अवेयर रहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। उसको आप एकदम delete.com कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, बट बहुत ही कैजुअली, जिसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि फ़ोन करके कि मतलब आज से आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, तूने मेरे साथ ये कर दिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है कि जो आप अपने माइंड में रखना चाहते हैं वही रहेगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल में जो नंबर्स रखना चाहते हैं वही रहते हैं। सिमिलरली ये कंप्यूटर जो है हमारे माइंड का समझ लीजिए करोड़वां हिस्सा है, तो हमारा माइंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अपने माइंड को अगर नेक्स्ट लेवल पे रखना है और आगे और जो आप अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने ब्रेन को एकदम न्यूट्रलाइज रखना होगा, वायरस फ्री रखना होगा। अभी वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, आप देखिए कोरोना वायरस कितना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सिर्फ यही एक वायरस नहीं है, हमारे जो थॉट्स हैं उसमें मैक्सिमम देखिएगा कि अब वो वायरस ही सी हैं। तो कोरोना वायरस का जो भी चल रहा है देखिए आपके सामने है, बट इसके अलावा जो वायरसेस हमने खुद अपनी मर्ज़ी से रखे हुए हैं, उन वायरसेस को प्लीज़ आज की रात डिलीट कीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए। अपने आप को सबसे पहले माफ़ कीजिए। हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, काश मैंने ये किया होता, काश उस टाइम पे मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने इससे शादी ना की होती, काश मैंने इससे तलाक ना ली होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हुआ है वो बेस्ट हुआ है। अगर आप ये इस बात पे बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि आपको अब आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वायरस फ्री लाइफ जीना स्टार्ट कर दीजिए और माफ़ कर दीजिए सबको। अगर आपने सबको माफ़ कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने क्रिएटर का एक ट्रेड जो है अपने कैरेक्टर के अंदर जोड़ लिया, क्योंकि ऊपर वाला भी हमें कितनी बार माफ़ करता है ये आप जानते हैं। हज़ारों लाखों ऐसे राज हैं जो सिर्फ हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन रब जो है हमें उन राजों पर पर्दा डालता है और हमें हमेशा क्षमा करता है। तो आप भी क्षमा करने की आदत डाल लीजिए, एवरीडे बेसिस पे जिए, और जो भी आपके साथ में गलत हरकत करता है उसे delete.com। थैंक यू सो मच सुपर ह्यूमन्स, आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच। सुपर ह्यूमन यू आर, सुपर ह्यूमन दे आर, सुपर ह्यूमन वी आर। हर आदमी अपना परसेंटेज जी रहा है, कोई 10% सुपर ह्यूमन जी रहा है, कोई 2% जी रहा है, कोई 90% जी रहा है। आपको अपना लेवल बढ़ाना है अगर राइज करना है। राइजिंग स्टार यू आर, सुपर ह्यूमन यू आर, वाइज ह्यूमन यू आर, इंटेलिजेंट ह्यूमन यू आर। Salute for your humanity, salute for your love. Thank you so much. Stay blessed, superhuman.